हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री कक्षा 8 विषय हिंदी लर्निंग आउटकम्स H 715 करेंगे। इसके अंतर्गत बच्चों हमें काव्य रस के बारे में पढ़ना है। हमें दिया गया है पाठ्य सामग्री पाठ 21 माँ कहे एक कहानी। तो बच्चों यहाँ हमें एक कहानी दी गई है, इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ दिया है बच्चों, माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी, तू है हटी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, जल के झोंके हिले मिले थे। लहराया था पानी, लहराया था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खग सर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो बच्चों यहाँ हमें कहानी दी गई है, इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए बच्चों करते हैं। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, इस कविता में किस किस के बीच चर्चा हो रही है। इसका उत्तर है, इस कविता में माँ और पुत्र के बीच चर्चा हो रही है। अगला प्रश्न है, माँ के बेटे के प्रति किस भाव को प्रदर्शित किया गया है। इसका उत्तर है, माँ के द्वारा बेटे के प्रति वात्सल्य भाव को प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, बच्चे प्रायः किन किन से कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। इसका उत्तर है, बच्चे प्रायः माता पिता दादा दादी नाना नानी से कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। अगला प्रश्न है, हंस का आहत होकर गिरता देखकर किस प्रकार के भाव का उदय होता है। इसका उत्तर है, हंस का आहत होकर गिरता देखकर करुणा भाव का उदय होता है। अगला प्रश्न है, भाव किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, मन में उत्पन्न होने वाले विचार या सवाल को भाव कहते हैं। मन में उत्पन्न होने वाले विचार या सवाल को भाव कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाव हमारे शरीर के किस अंग में विद्यमान रहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर है, भाव हमारे शरीर के मन में विद्यमान रहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाव का संबंध काव्य के किस अंग से है। इसका उत्तर है, भाव का संबंध काव्य के सौंदर्य रस से है। ठीक है। चलिए बच्चों इसके अंतर्गत हेतु वर्कशीट नंबर 1 करते हैं। यहाँ दिया है बच्चों, मैया री मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे। तो बच्चों यहाँ हमें एक पद दिया है, इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ लिखा है बच्चों, पद को पढ़िए और बताइए। इसका पहला प्रश्न है, इस पद में कौन किससे कह रहा है। इसका उत्तर है, श्री कृष्ण भगवान माता यशोदा से कह रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, माता और पुत्र के बीच यहाँ कौन सा भाव प्रदर्शित हो रहा है। इसका उत्तर है, वात्सल्य भाव। ठीक है। अगला प्रश्न है, बालक कृष्ण को क्या चीज खाने में अच्छी लगती है। इसका उत्तर है, माखन। ठीक है। अगला प्रश्न है, माता के पुत्र के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर है, वात्सल्य यानी कि स्नेह। ठीक है। और अगला प्रश्न है, वात्सल्य भाव किस रस में होता है। तो बच्चों इसका उत्तर है, वात्सल्य रस में। ठीक है। तो चलिए बच्चों इसके अंतर्गत हेतु मूल्यांकन 4 वर्कशीट नंबर 3 करते हैं। यहाँ दिया है बच्चों, हमें काव्य में रस और उसके स्थायी भाव पढ़िए और समझिए। तो बच्चों यहाँ हमें रस दिए गए हैं और ये उनके स्थायी भाव हैं। ठीक है। जैसे श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। हास्य, हास का स्थायी भाव है हास। करुण, करुण का स्थायी भाव है शोक। रौद्र, रौद्र का है क्रोध। ठीक है। विभत्स, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। भयानक, इसका स्थायी भाव है भय। अद्भुत,
इसका स्थायी भाव है आश्चर्य या विस्मय, ठीक है। वीर, वीर का स्थायी भाव है उत्साह। शांत, शांत का स्थायी भाव है निर्वेद। वात्सल्य, और वात्सल्य का स्थायी भाव है वात्सल्य पुत्र शिष्य प्रेम, ठीक है। तो बच्चों इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जैसे कि इसका पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित उदाहरणों में उनके नीचे रस और स्थायी भाव लिखिए। तो बच्चों यहाँ कुछ हमें उदाहरण दिए गए हैं और हमें उनके रस और स्थायी भाव लिखना है। यहाँ लिखा है बच्चों, घन घमंड घन गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन याही, खल की प्रीति जथा थिर नाही। तो बच्चों इसका रस है भयानक और स्थायी भाव है भय, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों यहाँ दिया है, शोक विकल सब रोबही रानी, रूपशील गुण तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बरही बारा। तो इसमें आएगा बच्चों करुण रस और इसका स्थायी भाव है शोक, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट है, एक और अजगर ही जसी एक और मृग राय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। तो बच्चों इसमें आएगा भयानक रस और इसका स्थायी भाव है भय, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों अगला है, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी थौंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी भी भारी, हो गए देखकर लोटपोट नर नारी। तो बच्चों यहाँ आएगा हास्य रस और इसका स्थायी भाव है हास्य, ठीक है। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चों लर्निंग आउटकम्स आधारित सभी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वह भी ये कार्य आसानी से कर सके। धन्यवाद बच्चों।